हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा और उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछली स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? ये जो मैं स्टोरियाँ बनाता हूँ, मेरा एक ही उद्देश्य और मकसद है इन स्टोरियों को बताने के पीछे। यदि किसी के भी साथ ऐसी कोई घटना हो तो उसको उस समय उस सिचुएशन में करना क्या है, कैसे अपने बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है और इन सब दुविधाओं से निकलना है। ये सारी वजह है दोस्तों इन स्टोरियों को आपको बताने का और सुनाने का। मेरा यही मकसद है और मेरा पैशन भी है। खैर, तो आज एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ, एक नई कहानी लेकर आया हूँ जो कि सच्ची घटना है और ये हमारे छत्तीसगढ़ की घटना है। इस स्टोरी के बारे में आगे बताऊँगा कि कहाँ की घटना है, कहाँ की स्टोरी है। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बात आज से लगभग 15 साल पहले की है दोस्तों। हमारे छत्तीसगढ़ का एक शहर है, वहाँ पे एक नई बसावट हो रही थी। उस टाइम नए मकान, कोई एक मोहल्ला बस रहा था, तो वहाँ पे कपल थे, उन्होंने अपना मकान बनवाया था। तो देखो पहले क्या होता था, पहले ये जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे खूब पूरे तरीके से खेती होती थी। और खेती के बाद जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे बसावट भी बढ़ने लगी। जंगलों को काटा गया, खेतों खेतों को हटाया गया। अब खेती कौन करता है बताइए? जो पुराने हैं वही लोग करते हैं, नए तो हम बच्चे तो करते नहीं है खेती। खैर, तो वहाँ पे खेत था, तो उस खेत को जो जो खेत के मालिक थे उन्होंने प्लॉटिंग में बेच दिया। दलालों ने ज़मीन खरीदा, जो ज़मीन दलाल होते हैं, और वहाँ पे प्लॉटिंग किया। और उस प्लॉटिंग में एक फैमिली थी दोस्तों, उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़मीन खरीदी और मकान बनाया। ज़मीन खरीदी और मकान बनाया। अब होता यूँ है दोस्तों आगे कि जैसे उनका मकान बढ़िया बन गया, पैसे वाले लोग थे, मगर उस मकान को बना के इन्होंने साल भर ऐसे ही छोड़ दिया। पूरी तरीके से बन गया, कुछ पूजा पाठ भी नहीं करवाया, मकान बनवाया तो उन्होंने साल भर ऐसे ही छोड़ दिया। साल भर के बाद वो उस मकान में गए। अब होता यूँ है आगे कि जैसे वो इस मकान पे गए रहने को, कुछ दिन अच्छे से रहे, 2-4 दिन, 6 दिन, जो भी है। उसके बाद इनके मकान में हरकतें चालू हो गई। हरकतें कैसे चालू हो गई? उस मकान में एक कपल गए, मियाँ बीबी, और शायद उनके पेरेंट्स भी थे। मेरी रिश्तेदारा ने ये स्टोरी बताई है तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 4-6 दिन हुए जैसे मकान में आए उनको, और उन्होंने ठीक तरीके से पूजा पाठ भी कुछ करवाया नहीं था, घर की बंदिश नहीं करवाई थी। जैसे हम नया मकान हिंदू में हम बनवाते हैं, अन्य कोई भी बनवाते हैं, तो पहले इष्ट देव की स्थापना होती है, कुछ हवन होता है, कुछ पूजा पाठ, ऐसी विधियां हम करते हैं। खैर, तो ये जैसे ही कुछ दिन हुआ, इनके मकान में हरकतें चालू हो गई। कैसी हरकतें? बिजली का जो स्विच है, लाइट का, अपने आप फ़ैन ऑन हो जाना, बिजली का स्विच अपने आप दब जाना, बाथरूम का, किचन का नल अपने आप चालू हो जाना। अब फ्रिज तो हम अमूमन बंद नहीं करते, वो तो एनी टाइम चालू रहता है। कभी फ्रिज अचानक बंद हो जाना, उसका स्विच ऑफ हो जाना, वॉशिंग मशीन का स्विच ऑन हो जाना, बल्ब बुझना बंद होना, ऐसी कुछ कुछ समस्याएं होने लगी। तो उस पे जो कपल आए हुए थे, जो फैमिली उस घर में रहने आई थी अपने मकान पे, तो उनकी जो श्रीमती थी,
जी जो उस मकान की मालकिन है, उस घर में जाने के बाद उनकी तबीयत भी कुछ ख़राब रहने लगी। स्टार्टिंग में उनको समझ नहीं आ रहा था। और भी एक घटना होती थी, जैसे सुबह ये लोग मकान से बाहर गए, मार्केट गए, कहीं घूमने गए, किसी रिश्तेदार के घर गए, तो सारे बिजली के जितने भी स्विच थे सबको ऑफ करके जाते थे। देर शाम और रात में जब आते थे तो इनको सब कुछ ऑन मिलता था। फ़ैन ऑन हो जाता था, लाइट ऑन हो जाता था। कभी इनके घर में गैस का जो चूल्हा है वो अपने आप ऑन हो जा मतलब चलने लगता था। तो एक दो बार तो ये लोग भी सोचे कि शायद हम ही भूल जाते हैं, सुबह ऑफ नहीं करते, बंद नहीं करते और चले जाते हैं। मगर जब ये घटनाएं बढ़ने लगी और ये जो हरकतें हैं वो रात में होती थी तो समझ आता था, अब दिन में भी होती है। तो अब इनके घर में, मकान में हरकतें बढ़नी चालू हो गई। इन्होंने कुछ पूजा पाठ करवाया। कोई वहाँ के महाराज जी थे या पंडित जी थे, उनसे ये लोग पूजा पाठ कुछ करवाए, हवन करवाया, रहने लगे। 2-3 दिन तक तो सारा कुछ ठीक था, मगर ये हरकतें 2-3 दिन बाद भी फिर वैसी रही कि इनकी तबीयत ख़राब होना, घर में वो जितने भी अभी मैंने बताया आपको, बिजली, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब हरकतें होने लगी। और इनको मतलब अपने घर में फ्रेश फील नहीं होता था, कि एक लगता ना हमको अपना मकान बनाए नया नया, हल्के में बढ़िया। और इनके मकान के आसपास दोस्तों एक ख़ास बात बताना भूल गया कि ये लोग पहले बनाए थे, पहले व्यक्ति थे जो उस नई नई प्लॉटिंग पे अपना मकान बनवाए हुए थे। इनके आसपास भी कोई नहीं था, एक दूसरा मकान बस बगल में बनने वाला था पर बना नहीं था। तो अब इन्होंने जो महाराज से फिर पूछा विचरवाया, महाराज जी बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ दिन रहिए, हमने पूजा पाठ ये विधियां की है, हवन किया है, ठीक लगेगा आपको, अन्य कोई कारण हो सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई, बात आई गई और हो गई। कुछ दिनों बाद अब इनको सपने आने लगे। ये जो इस घर की मैडम थी, इनको सपने आने लगे। सपने में एक वाइट साड़ी में लेडीज़ दिखने लगी, इनके घर के मकान के ऊपर जो छत है उस पर चलते हुए, पोर्च में, बाहर आंगन में, तो सपने में आने लगी। फिर उन्होंने शायद इग्नोर किया कि मतलब मानसिक स्थिति, मतलब डिप्रेशन में हूँ शायद, इसलिए ज़्यादा सोचती हूँ, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब कुछ यूँ हुआ दोस्तों, अब ये तो इनके अनदेखे में कुछ कुछ होता था। अब जैसे ये कुछ रात में सोते थे, मोबाइल इस टेबल पे रखना, पानी का ग्लास उस टेबल पे रखना, कोई कॉपी पुस्तक, कोई कोई भी वस्तु सामान जहाँ ये रख के सोते थे, सुबह उठते थे तो ये अपने जगह से दूसरे जगह पे मिलता था। इस घर में 4 लोग थे, मम्मी पापा थे उनके, और ये 2 कपल थे, मियाँ बीबी। तो ऐसा होता था। फिर क्या हुआ, अब ये थोड़ा परेशान रहने लगे कि नहीं अब बात तो नॉर्मल नहीं है, बात कुछ और है। तो तमाम इन्होंने छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत से बैगाओं को बुलाया कि हमारे घर में पूजा पाठ कीजिए, क्या है भाई देखिए, कुछ बाहरी हवा है क्या, कि बाहर की शक्ति है, कि क्या बात है। बहुत से महाराज लोगों से इन्होंने घर की बंदिश करवाई, पर निदान नहीं हो रहा था। अब ऐसे वैसे तो इनको लगभग 1.5-2 महीना हो गया, पर कुछ नहीं हुआ। कोई पंडित, कोई ओझा, कोई बाबा, मतलब इनकी समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे थे। सब पूजा पाठ करते, पैसे लेते, आश्वासन देते और चले जाते। तो ऐसे इनको 2 महीने नहीं, शायद
साल भर हो गया दोस्तों इनको ऐसे करते करते, जब तक जो इनके बगल में एक दूसरा मकान वो भी बनकर तैयार होने लगा, उसकी भी छत ढलाई हो गई। ठीक, अब ऐसा हुआ दोस्तों, तो ये जो फैमिली थी इस मकान पे, उनको किसी ने यहाँ के, मेरे ख्याल है शायद आसम के या झारखंड के कोई तांत्रिक का पता बताया, फ़ोन नंबर दिया, इनको बुलाइए, इनसे पूजा पाठ करवाइए और देखिए क्या होता है। तो इन्होंने उस तांत्रिक को बुलाया, वो बहुत सिद्ध तांत्रिक थे, और अपने घर में पूजा पाठ करवाया, हवन रखवाया, 2-3 दिनों की कुछ विधियां क्रिया करवाई, और घर को चारों तरफ से बंदिश की। अब पहले दिन तो पूजा पाठ हवन हुआ, अब 3 दिनों का या 2 दिनों का कुछ का था, मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। दूसरे दिन फिर इन्होंने हवन उवन कुछ नाइट में किया, तो हवन ऐसा हुआ दोस्तों, जैसे जो तांत्रिक था सामने बैठता था हवन जलाकर, और ये जो फैमिली मेंबर थे 4 लोग, ये पीछे उनके बैठते थे। अब इन्होंने सारा कुछ बता दिया था तांत्रिक को कि ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। ठीक है, तांत्रिक ने कहा ठीक है, फ़ोन पे बताया था। आए, हवन किए पहले दिन, दूसरे दिन बैठे। अब दूसरे दिन इन्होंने फिर, अब इनके जो सवाल और जवाब थे आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आगे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, सुनिए। अब इन्होंने कुछ अपने तंत्र मंत्र फूके, हवन कुंड में कुछ आहुतियाँ दी, और फिर पूछा कौन है इस मकान पे जो ये इन हरकतों को करता है, जो भी हो सामने आओ। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन इन्होंने कुछ आहुति ऐसी डाली और कुछ मंत्र ऐसे बोले फूके कि जिनसे पहले तो पायल की आवाज़ स्टार्ट हुई कि कोई इनके इर्द गिर्द चल रहा है। और हवन हो रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर तो टेम्परेचर गर्म होना चाहिए। अचानक वो टेम्परेचर ठंडा होने लगा, पूरे घर का टेम्परेचर ठंडा होने लगा, बदल गया पूरा। जो लाइटें थी बंद चालू होने लगी। तांत्रिक समझ गए, फैमिली डरने लगी। तांत्रिक महाराज बोले कोई बात नहीं, रुकिए, मैं बैठा हूँ, कोई किसी को कुछ नहीं होगा। चूड़ियों की आवाज़ आने लगी, ऐसा लगने लगा छत पे कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, या इनके आसपास कुछ बर्तन अपने जगह से गिरने लगे, ऐसा हुआ। फैन अपने से ऑन होता, अपने से ऑफ होता, बाथरूम और किचन का नल अपने से ऑन होता, अपने से बंद हो जाता। ऐसा आधे घंटे ये चला। फिर तांत्रिक महाराज ने कुछ वस्तुएं वो लाए थे, उनकी फिर आहुति दी और अपने सामने रखे। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि क्या लाए थे, अब जानते तो हो तांत्रिकों के पास कपाल खोपड़ी होती है, हड्डियां होती हैं, उनके कुछ अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो ये सारा उन्होंने कुछ किया। उसके बाद फिर से इन्होंने सवाल किया कौन है यहाँ पर जो इन हरकतों को कर रहा है। अब तांत्रिक भी बड़ा परेशान हो गया कि आधे घंटा हो गया, मैं इतने देर से पूछ रहा हूँ, अब सामने आते हो कि नहीं आते हो कि मैं भस्म करूँ, या फिर मैं अपने तरीके से बुलाऊं। ऐसा 1 बार कहा, 2 बार कहा, दूसरे बार में इनके सामने वो आ गई, बिल्कुल वाइट साड़ी में, और घर वालों को सिर्फ हल्के से दिखा, बाकी कुछ दिखा नहीं। तांत्रिक ने पूछा कौन हो तुम, बताओ। 1 बार पूछा, कुछ ना बोली। 2 बार पूछा, तो जैसे तांत्रिक ने दूसरी बार पूछा, ये रोने लगी, सिसकने लगी। तांत्रिक ने कहा क्या हो गया बताओ, क्यों इन घर वालों को परेशान करके रखा है,
क्यों इनके घर में ऐसी हरकतें हो रही हैं, क्या है वजह बताओ। तब उसने कहा, सफ़ेद साड़ी वाली ने, कि जब यहाँ पे ये मकान नहीं था, जब यहाँ पे खेती हुआ करती थी, तो मैं यहाँ काम करने आती थी इन खेतों में। मेरे साथ बहुत सी महिलाएं आती थी, बहुत से पुरुष आते थे। जब ये गांव था, यहाँ पर ऐसा शहरी बसावट नहीं हो रहा था। ठीक। फिर तांत्रिक ने पूछा, आगे क्या हुआ बताओ। तब कहानी उसने बताई दोस्तों। तो कहानी ये थी, तो वो बोली, एक रोज़ मैं यहाँ काम पे आई थी, 4-5 इंसानों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। शाम का वक्त था, मैं घर को जैसे लौट रही थी, इन्होंने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरे साथ रेप किया और मेरी हत्या करके यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, उस पर लटका दिया। कैसे? तांत्रिक ने पूछा, कैसे हत्या की? उन्होंने कहा, मेरा गला दबाया। लेकिन वो कानूनी नज़रों में बचना चाहते थे या आम इंसानों की नज़रों में बचना चाहते थे, तो मेरे को इस पेड़ पे टांग दिया। पहले वो पेड़ यहाँ पर था, इन इंसानों ने वो पेड़ काट दिया। और फिर तांत्रिक ने पूछा कि इनको आप क्यों परेशान कर रहे हो? तो सफ़ेद साड़ी वाली लेडीज़ बोली, मैं इनको कोई परेशान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा स्थान है, मेरी जगह है, पहले मैं रहती हूँ यहाँ, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसा कुछ बोलने लगी। कहती है, मेरी तो उन्होंने हत्या की ही की, मेरे साथ मेरे पेट में पल रहे 4 महीने के बच्चों की भी हत्या कर दी। अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। और ऐसा हुआ दोस्तों कि ये जिन फैमिली का मकान यहाँ पे बना हुआ था ना, जब वो बदमाश जो 4 इंसान थे, वो इनके साथ जब कुकर्म कर रहे थे, तो ये बेचारी अपने आप को बचाने के लिए उस जगह से कुछ दूर दौड़ कर गई, दौड़ी, इधर उधर भगी, खूब रोई, खूब चिल्लाई। शाम का वक्त था, खेती थी उस तरफ उस टाइम। किसी की नज़र भी नहीं पड़ी, कोई ध्यान भी नहीं दिया, और आम लोग तो बहुत दूर ही थे। खैर, तो सारा कुछ अपना बताने लगी स्टोरी की, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। कहती है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और मेरी आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जब मैं उनसे बदला लूँगी। तो तांत्रिक बोले, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला, और उससे बड़ा माफ़ करने वाला। तो अब जो होना था सो तो हो गया। आपकी आत्मा की शांति के लिए मैं कुछ करूँगा। मैं आपको कोई दंड नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर आप यहाँ से चले जाइए। अब यहाँ इंसान रहते हैं इस मकान पे, इस जगह पे। तो महिला कहती है, मैं नहीं जाऊँगी, मेरी जान ली तो ली, मेरी हत्या की तो की, साथ में मेरे बच्चे का भी उन्होंने गला दबा दिया, मार दिया। तुझे मार के तेरा खून पीने। तो फिर तांत्रिक ने उस जगह को, मतलब ये बात तो हुई दोस्तों कुछ देर, फिर तांत्रिक ने फिर पूरे घर को झाड़ा फूका, बंदिश की, और उस महिला से कहा कि नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुमको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। यहाँ ये इंसानों की रहने की जगह है, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। तो उस रात वो महिला फिर चले गई, गायब हो गई। फिर तांत्रिक महाराज ने उस घर के बाहर मोहल्ले को भी, जहाँ तक वो बोली कि मैं इधर गई, वहाँ तक भगी, वहाँ पे बंदिश की, इनके मकान को बांधा, पूजा पाठ किया, कुछ नारियल दिए, कुछ यंत्र दिए कि इसको मकान में रखिए, अब ये समस्याएं नहीं होगी करके। अब इनके घर में तो शांति हो गई, जो भी हरकतें होती थी सारा कुछ बंद हो गया। अब क्या हुआ दोस्तों,
जो बगल में मकान बन रहा है वो पूरा मकान बन के तैयार हो गया। और उस टाइम इनके मोहल्ले में शायद ये 2 मकान ही पहले बने हुए थे, और बाकी जो मोहल्ला था बस रहा था, मतलब इनसे दूर था, इनके नज़दीक भी नहीं था कोई मकान। तो अब बगल वाला मकान बन के तैयार हुआ, वहाँ पे एक फैमिली आई, वहाँ पे भी मियाँ बीबी 2 आए, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे आए। अब जो भी हरकतें और जो भी घटनाएं इस घर में इस मकान पे हो रही थी, वो सेम घटना और वो सेम हरकतें उस मकान पे होने लगी। अब वो बड़ा परेशान रहने लगी, उसकी तबीयत खराब होती थी, उसके घर की महिला की, बच्चों की तबीयत खराब होती थी। अब ये इनसे पूछती थी कि मैं भी यहाँ पर अब मकान बना के आई हूँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवाई हूँ पड़ोसी से, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है क्या जब आप लोग आए थे? ये घर भारी भारी लगता है, थोड़ा निकलने में घर के बाहर शाम रात में अजीब सा लगता है। अब ये तो जानती थी कि क्या घटना है और क्या बात है, लेकिन इन्होंने बताया कुछ नहीं उसको, क्योंकि वो डर जाएगी ऐसा सोच के, तो कुछ भी नहीं बताया। तो फिर उसने भी ऐसा किया, जो जिनका अब नया मकान बन रहा था, उन्होंने भी ऐसे ही तांत्रिक को बुलाया, कि किसी एक अच्छे बैगा को बुलाया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के। तो फिर उस बैगा ने भी ऐसे ही कुछ हवन पूजा पाठ ये सब विधियां की। तो उनके सामने भी ये हाजिरी दी इसने, वो भी रात के वक्त में। तो ये जो पड़ोसी थी, ये तो जानती थी कि क्या माजरा है, तो उसको भी ऐसे ही बोलने लगी कि मैं जब तक बदला नहीं लूँगी यहाँ से जाऊँगी नहीं, चाहे आप जो कर लो। तो पहले इनके घर में इनका वास था, अब जो वो नया घर बना उस घर में हो उनका वास हो गया। और वो हुआ क्यों? क्योंकि ये जो अभी नया पहले जो इनका मकान बना, पहला मकान, उस वो खेत पे ये काम करती थी, और पड़ोस में जो मकान अभी बन के तैयार हुआ, जिस पे अब समस्याएं चालू हुई, उस पे वो पेड़ था दोस्तों, जिसमें इस महिला को, मतलब इसकी हत्या कर उस पेड़ में टांग दिए थे। और ये सच्ची घटना है दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ की। अब शहर का नाम तो बताने से रहा पर ये घटना सच्ची है। खैर आगे सुनिए। ऐसा हुआ तो उस बैगा महाराज ने उस महिला के घर को भी बंदिश की, पूरे तरीके से झाड़ा फूका, कुछ खील वील भी ठोके, नींबू काटे, उतारा फेंका। तो ऐसे करके उनके घर में भी शांति हुई, नहीं तो उनके घर में भी वैसे ही नल चालू हो जाना, बिजली के स्विच अपने आप चालू होना, फ़ैन अपने आप चालू होना, लाइट कभी बुझना बंद होना, ये सारी समस्याएं होने लगी। कभी इनको रात में किसी महिला की रोते हुए आवाज़ आना, ये तो एकदम शोर था, वो तो आज भी आती है दोस्तों, हाँ कि मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका अनुभव मैंने भी किया है। मैं एक बार उन रिश्तेदारा के घर में रुका था नाइट में, उन्होंने ये स्टोरी बताई थी, तो मैं सोया नहीं था, करीब 2-3 बजे से रात में सोया मैं सिर्फ इसको सुनने के लिए कि ये जो बता रही है वो सच है कि क्या है। तो अब मैं बताता हूँ मेरी स्टोरी, मैंने क्या सुना। जैसे 12 बजा ना दोस्तों, मैं उनके घर पे रुका हुआ था, जैसे 12 बजा, कुत्ते को रोने की आवाज़, पहले कुत्ते बहुत भौंकने चालू हो गए, उसके बाद उनकी रोने की आवाज़ें आने लगी। और शाम में एक पक्षी चिल्लाता है, उसका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब तरीके से चिल्लाता है, वो चिल्लाने लगा। तो कौन है? मेरी जो रिश्तेदार हैं, मैं हम बैठे ही थे, हम टीवी देख रहे थे, क्योंकि वो भी जग रहे थे, मैं भी जग रहा था। कहती है अभी 12 बजेगा, उसके बाद आप सुनना, मैं आपको सुनवाऊंगी। मैंने कहा ठीक, आप सुनवाइए, मेरे को तो सुनना है, जानना है कि है क्या जो कहानी बताए हो। मैं तो एक कहानीकार हूँ।
यूट्यूब पे है चैनल, उस पर बोलता बताता हूँ। तो जैसे 12 बजा दोस्तों, पहले कुत्ते रोने लगे, सॉरी भौंकने लगे, फिर रोने लगे, कुछ एक चिड़िया की आवाज़ आने लगी, और 12:15 जैसे हुआ सब एकदम चुप। किसी कुत्ते की, किसी चिड़िया की आवाज़ नहीं आने लगी, कुछ नहीं, सब पिन ड्रॉप साइलेंट। अब धीरे से इसने कहा, सुनो, कोई रो रहा है ना, कोई महिला रो रही है ना। मैंने कहा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। 2 मिनट 3 मिनट हो गए, अब इसको आने लगी, पहले मेरे को नहीं आने लगी। तो फिर मैंने, एक मेरे महाराज जी जिनको मैं जानता हूँ नज़दीक से, उन्होंने एक मंत्र बताया था, यदि तुमको जब नहीं आएगी कुछ भी आवाज़, लेकिन हाँ आसपास वाले को आ रही है, तो ये मंत्र को पढ़ के फूकना, एक पानी का ग्लास लेके उस पर, और पी जाना, तो वो आवाज़ तुमको भी आएगी। अगर तुमको नहीं दिख रहा है कोई भी, तो वो तुमको दिखने लगेगी। यदि तुम्हारे पड़ोसी को दिख रही है या दिख रहा है, जो भी है ऐसी बलाएं। तो मैंने वो विधि की। जैसे मैंने पानी पिया, मेरे को भी उनके सिसकने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता था कि कोई महिला दौड़ रही है, चिल्लाते हुए बचाओ बचाओ, सिसक रही है, ऐसी आवाज़ आने लगी। मैं भी बहुत डर गया था कि ये जो कहानी बताए हो वो वाकई में सच है। अब सोचिए दोस्तों, आज तो, उस टाइम तो 2 मकान बने हुए थे उस जगह पे, आज वहाँ पे 20-25 मकान बने हुए हैं। लेकिन आज भी जहाँ पे यह मकान बना हुआ है, उस रास्ते से कोई भी व्यक्ति यदि अकेले रात के 12 बजे के बाद वहाँ से गुजरता है, तो उसको ये अनुभव होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, कोई उसकी तरफ आ रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई रो रहा है। और यहाँ वहाँ के मोहल्ले वाले भी जानते हैं कि ये घटना आज भी होती है वहाँ पे। आज भी उस आत्मा को शांति नहीं मिली, आज भी उसके हत्यारे खुले में घूम रहे हैं। तो ये एक स्टोरी है दोस्तों, कहानी कैसी लगी बताइएगा। और इसका अनुभव मैंने भी किया है कि वाकई में आज भी वो रोती है, दौड़ती है, चिल्लाती है, उसकी चूड़ियों की आवाज़ आती है, पायल की आवाज़ आती है। क्योंकि जिनके घर में मैं था, उनकी छत पे भी मैं गया था रात के 1:30-2 बजे। तो मतलब दिखता कुछ नहीं है, मेरे को दिखा कुछ नहीं, लेकिन आवाज़ ज़रूर सुनाई दी थी उस दिन। खैर दोस्तों, मालिक से आज निवेदन है, उनकी आत्मा को आप शांति दीजिए मालिक, जैसे भी है, और उनके साथ इंसाफ कीजिए। जो भी उनके गुनाहगार हैं, उनको आप सज़ा दें या जो करें। कैसी लगी दोस्तों स्टोरी बताइए। ये हमारे छत्तीसगढ़ की स्टोरी है। चलता हूँ दोस्तों, तब तक अपनी सेहत का अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।